उसी नवाज शरीफ के छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचते हैं। नई दिल्ली के साथ घमासान के कुछ ही महीने बाद अपने पुराने दोस्त के साथ एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अब दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस कायम कर चुका है। लेकिन भारत के लिए यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक नई सरदर्दी बनकर आई है। न्यू दिल्ली के लिए अब यह सवाल अहम होता है कि कल मानिए एक बार फिर समय आता है जब भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्रिकेट के पिच पर नहीं, असली मैदान में, तो क्या उसका साथ सऊदी अरेबिया फिर से देगा? और अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो सऊदी अरेबिया में आज के डेट में काम करते हैं। लेकिन जब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी पढ़ाई पूरी करती है तो हमने सोचा कि हम भी उनको उनका थोड़ा रिपोर्ट कार्ड अभी तक का बता देते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद भी एक भी बड़ा देश सामने नहीं आया है ये कहने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ खड़े हुए हैं। टेरर को सबने कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान की कड़ी निंदा किसी ने नहीं की। उधर पाकिस्तान को पहले ही तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने अपना अनइक्विवोकल समर्थन दिया और साथ ही में अब यूएस और फाइनली सऊदी अरेबिया जैसे देश उसके और नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जिस पाकिस्तान को दुनिया में नेम और शेम करके टेरर के मुद्दे पर आइसोलेट करना था, आज वही उल्टा इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है। वही भारत जो सालों से सबका पार्टनर रह चुका है, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रख चुका है, ऊपर से आज अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है उसी भारत पर। हमारे पोर्ट्स पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। हमें बेमन अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। और आस पड़ोस की बात ना ही करे तो बेहतर होगा है। पहले बांग्लादेश से दूरी, अब थैंक्स टू मोदी जी एंड गोदी मीडिया नेपाल के लोग भी थू थू कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां अपना दिखा रहे हैं। अब ऐसे में ये सीधा सीधा लेजर रेस का फेलियर नहीं है तो और क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी में जब आपका एम ही हो कि सिग्मा रील्स बनाना है, मोदी जी की पर्सनल ब्रांडिंग और पीआर करनी है, वहां नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के लिए जगह कहां बचती है भाई। आज दुनिया को भी पता चल चुका है कि भारत को कोई रियल कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। बस मोदी जी को अवार्ड दे दो, जयशंकर साहब को रील्स बनाने को दे दो, ग्रैंड वेलकम कर दो, फोटो ऑप करा दो। आज भारत और देशवासियों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कल अगर एंटी टेरर ऑपरेशंस के चलते हम दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, युद्ध होगा, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के तरफ हो जाएगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा, भारत के खिलाफ हमला कर देगा? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ हमेशा अच्छे पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं दशकों से। इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में एक दूसरे को गिनते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा बायलैटरल ट्रेड $43 बिलियन रह चुका है, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स 12 बिलियन के रह चुके हैं, इंपोर्ट्स 32 बिलियन पर। इसके अलावा आज सऊदी अरेबिया में लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं जो अब वहां की इकोनॉमी, वहां के डेली लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुके हैं। जनवरी 2006 में किंग अब्दुल्ला का इंडिया विजिट दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। फिर 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रियाद के दौरे पर जाते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी तगड़ी हो जाती है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए जी जान कोशिश की है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी रियाद जाते हैं तो किंग सलमान ने उनको उनके किंगडम का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर भी उससे भी सम्मानित किया। इस साल 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में थे और उनके सऊदी होस्ट ने तुरंत इस इंसिडेंट को कंडेम किया। बाद में सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में एक अनअनाउंस्ड ट्रिप भी किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में दशकों की काफी क्लोज पार्टनरशिप रिलेशनशिप रह चुकी है। कहा जा रहा है कि भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ बाकी देश भी अपनी सुरक्षा के कारण पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएंगे। अभी इसी अप्रैल के महीने में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नए मुकाम की बात हो रही थी, रक्षा समझौतों की बात हो रही थी, लेकिन फिर सितंबर आते आते ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा पार्टनर हो गया और भारत के अलग थलग पड़ने की बातें होने लगी।
सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा तो सऊदी अरब नाराज हो गया, लेकिन यह नहीं बता पा रहे कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का सौदा किसके लिए किया, क्यों किया। जनता को तो सस्ता पेट्रोल मिला नहीं, फिर किसके फायदे के लिए रूस से तेल खरीदा गया। और अब सऊदी अरब इससे चिढ़कर पाकिस्तान से परमाणु करार कर रहा है। ऐसी ऐसी दलीलें दी जा रही। लगता है चुनाव आयोग में जो लोग वोट चोरी के आरोपों के जवाब में नए नए बहाने बनाते हैं, उन्हीं लोगों को विदेश मंत्रालय भी संभालने के लिए भेज दिया। भारत को विश्वगुरु, विश्व शक्ति के रूप में बताने लग जाता है। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के लिए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी गए, तो ठीक उसी तरह से सऊदी अरब के विमानों ने इनके विमान को हवा में सलामी दी, जैसे अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को दी गई। शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने अप्रत्याशित रूप से सलामी दी। बताता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपसी भरोसा और प्यार कितना गहरा है, शहबाज शरीफ कहते हैं। बात यह है कि गोदी मीडिया ने विदेश नीति को देखने का या दिखाने का तरीका ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर निकलते नहीं कि यात्रा को सफल बता दिया जाता है, उन्हें विश्वगुरु कहा जाने लगता है। लेकिन अब दिख रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान किस तरह से हर महफिल में स्थान पाता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदली, वह भारत की तरह चौथी या 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बना, लेकिन खाड़ी के देशों में सैनिक शक्ति के रूप में उसे सम्मान तो मिल ही गया। अपनी आर्थिक हालत का सच पाकिस्तान को पता है। इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हर जगह दिखाई देने लगा है। ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच पर 2 घंटे बिताते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या आपने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान देखा है? देखा हो तो बताइएगा। कोई तो है जो कंधे पर हाथ रखकर पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाकर इस पार्टी से उस पार्टी में घुमा रहा है। हम फिल्म तो एक ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें कभी हीरो देवानंद दिखाई देते हैं तो कभी शशि कपूर। फिल्म कैसी बनेगी यह तय इस्राइल कर रहा है। पैसा किसका लगेगा, जाहिर है जवाब मुश्किल नहीं। जिस दिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ, उस दिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने भी सऊदी के प्रिंस MBS से मुलाकात की थी। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को अपना भाई कहा था। 2019 में MBS ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई कह दिया। भाई से याद आया, प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर को भी भाई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को भी भाई कहते हैं, लेकिन असल में भाई कोई और हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया। जो भी हुआ, क्यों हुआ और जो हुआ उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी रक्षा उत्पादनों के बड़े बड़े आसमानी दावों से हिंदी के अखबार भरे पड़े मिलेंगे, और इस इलाके के देश रक्षा के लिए भरोसा करते हैं पाकिस्तान पर। सऊदी अरब के प्रिंस MBS के साथ इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर भी नजर आ रहे हैं, जिनके भड़काऊ बयान को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा जाता है। क्या भारत इस रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान की खुलकर निंदा कर पाएगा, उसे आतंकवाद का बढ़ावा देने वाला देश कहेगा, तो फिर सऊदी को कैसा लगेगा? क्या सऊदी अरब के सामने भारत कह पाएगा कि आपकी मदद से, आपके दिए हुए हथियारों और पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर रहा है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कहा है कि कतर पर अब कोई भी हमला होगा तो माना जाएगा पूरे सिस्टम पर हमला हुआ है। एक तरह से कतर पर हमले के कारण पूरे इलाके में पाकिस्तान एक अनिवार्य सहयोगी के रूप में स्थापित हो गया। कतर पर हमले के बाद क्या किसी को इस इलाके में भारत की सक्रिय भूमिका नजर आई है, इसके बारे में भी जानकारी दे देनी चाहिए। मूल बात है कि जन्मदिन पर बधाई देना, 21 तोपों की सलामी लेना, गले लग जाना और गले पड़ जाना, इन बातों से माहौल बन जाता है। कूटनीति के रिश्ते किसी और धरातल पर बदलते हैं
और वह धरातल तेजी से बदल रही है। विदेश नीति के मामले अब कुर्सी पर आराम से बैठकर सोचने समझने वाले नहीं रहे। दुनिया इस रफ्तार से बदल रही है कि कब कौन किस बस में सवार हो जाता है पता नहीं चलता। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी किस तरह से भारत का जो मीडिया है वो नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है और उनसे मसलसल एक ही सवाल कर रहा है कि वो पाकिस्तान जिसको भारत आइसोलेट करने जा रहा था और पिछले कई सालों से वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ उभरता ही जा रहा है दुनिया के सामने। और अमेरिका से लेके चीन, चीन से लेके रूस से लेके अब सऊदी अरब तक भी जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत की तरफ कोई एक देश भी जो है वो नहीं खड़ा। ऐसी सूरत हाल में मोदी जिस तरह से अपनी आवाम को पागल बना रहे हैं, अपने देश के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से सऊदी अरब खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ बल्कि पूरा मिडल ईस्ट खड़ा हुआ है। और साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल किया है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से, पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है और सऊदी अरब जो है वो इसको रिएक्ट करता है, तो 24 लाख जो भारतीय सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं उनका क्या बनेगा। बाप वो हस्ती है जो खुद भूखा रहता है लेकिन बेटे को खिलाता है। बाप वो हस्ती है जो खुद थका हुआ हो फिर भी बेटे के लिए मेहनत करता है। बाप वो हस्ती है जो अपने बेटे की नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब दुनिया उसके बेटे की नाकामी के ऊपर हंस रही होती है तो बाप का दिल टूट कर रह जाता है। नाज़रीन इकराम, इस बात का अमली मुजाहरा उस वक्त देखने को मिला जब गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप का एक अहम तरीन मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हो रहा था। इसी दौरान श्रीलंकन ऑलराउंडर दोनित वेलाला को अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने एक ओवर में 5 छक्के दे मारे और ये सारा मंजर दोनित वेलाला का बाप घर में देख रहा था। वो नाज़रीन कराम इस सारे मंजर को बर्दाश्त ना कर पाया कि उसके बेटे को 5 छक्के पड़े हैं और वो इसी दौरान मैच देखता हुआ जो है वो दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया फानी को अलविदा कह गया। और ये सारी बात दोनित वेलाला से छुपाई गई मैच के ख़त्म होने तक। और जब दोनित वेलाला को नाज़रीन इकराम ये बात बताई गई तो वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जाहिर है उस बाप के लिए जिसको वो दिखाना चाह रहा था, उस बाप को जब ये मालूम हुआ कि उसके बेटे को 5 छक्के पड़े हैं, उसको बेटे की नाकामी जो है वो बर्दाश्त ना हुई और वो दुनिया फानी से चला गया। नाज़रीन इकराम, इस बात का सबूत है कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपके वालिदैन होते हैं, जिसमें बाप जो है वो सरे फहरस्त होता है, क्योंकि वो अपना खून पसीना एक करके अपने बेटे को हमेशा कामयाब देखना चाहता है और वो बेटे की नाकामी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जब बेटा नाकाम होता है, दुनिया हंसती है, तो बाप का दिल अंदर से रो रहा होता है।